वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव के ऊपर और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझा कि हमारे पास क्या होता है। और उस कंसेप्ट के अंदर हमने ये देखा था कि बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे हमें बता रहा होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि मेरे पास अगर उस पे हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है और जो स्लोप है जो आई है वो हमारे पास क्या बताती है कि 2 किलोमीटर, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है 1,1 और अब हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है वो 2 आया है, तो इसका मतलब है वो ये बता रहा है कि हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर। मिसाल दी थी कि अगर मेरे पास जो ये हमारे पास क्या है y, हमारे पास ये क्या है y और ये क्या है x है, तो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि x में अगर हम एक एक घंटा x यानी हम x को 1 कहते हैं, यानी हम x में 1 चेंज लेके आएंगे तो y में 2 चेंज आएगा। इन अदर वर्ड में ये कह सकता हूँ कि मैं 1 घंटा गाड़ी की रफ्तार अगर मैं उसी रफ्तार से चलाता हूँ तो 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करूँगा। ये सारा जो कंसेप्ट था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोरली बताया है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जो फंक्शन है उन्होंने कहा है कि y इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास डी वाई, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। एच लिख लूँ या डेल्टा एक्स लिख लूँ, देखिए बात एक ही है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और लिमिट क्या होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है y इक्वल टू tan 2x, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव, यानी मेरे पास क्या है dy dx जो है ना, और मेरे पास dy, और हमें क्या करना है y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y क्या है मेरे पास है, y मेरे पास है tan 2x, ठीक है। और इक्वल टू, अब हमारे पास क्या था, ये किसके बराबर था, तो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है और ये हमारे पास ये पूरा फंक्शन है। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, हमारे पास tan 2 और हमारे पास क्या था x। अब x के अंदर क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास x के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो x के अंदर जो चेंज हो रहा है x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और एफ जो होता है हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 2x के बराबर है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा ये से, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए अब बिल्कुल मैं वही फॉर्म में जैसे हमने इसको डिराइव किया था वैसे ही मैं लिखता हूँ। तो हमारे पास अगर मेरे पास ये y इक्वल टू tan 2x है, तो मेरे पास अगर मुझे इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन इसको मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 10, अब मेरे पास ये क्या बता रहा है 2x एंगल बता रहा है, याद रहे ये 2 जो है एंगल के साथ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ एंगल को बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एज इट इज। अब हमारे पास चेंज किस में लेके आते हैं, हम x में लेके आते हैं, आपको पता है। तो मैं x के अंदर क्या लेके आया हूँ, डेल्टा x चेंज लेके आया हूँ, या मैं इसको x की फॉर्म में लिखता हूँ, बल्कि डेल्टा x लिखता हूँ, डेल्टा x। तो अब आपको पता है कि ये y के बराबर था, तो y के अंदर भी क्या आया होगा, डेल्टा x डेल्टा y चेंज आया होगा, ठीक है ना। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर y डेल्टा y अगर सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा tan 2, ठीक है। और अगर मैं ये 2 मल्टीप्लाई करवा लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, ये एंगल है। और हमारे पास प्लस हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा x, ठीक है, और माइनस y इधर आ जाएगा राइट साइड पर। अब y किसके बराबर था, तो y एक्चुअली हमारे पास बराबर था tan 2x के, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan 2x के, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आएगा डेल्टा वाई, तो मुझे डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास ये डेल्टा एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास डेल्टा वाई और ये डेल्टा जो एक्स होता है वो बेसिकली क्या बता रहा होता है, एम बता रहा होता है, और एम क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है ना। या इसको हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं इसको हम। और ये आपको पता है कि y माइनस वाई हो रहा है, ठीक है। ये चेंज अब डायरेक्टली मैंने इधर लिखा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है x माइनस
x1, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास, इसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी कहते हैं, या इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, डी वाई डी एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन 2x प्लस 2 थीटा, और सॉरी 2, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स माइनस 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा वाई नहीं, डेल्टा एक्स था ये, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एक्स। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्म आई है जो कि हमारे पास हमने ये ऊपर डायरेक्टली लिखी थी, ठीक है, तो हमारे पास देखिए वही फॉर्म आएगी। अब इसको देखिए मैं मज़ीद अगर सोल्व करूँगा, देखिए हमारे पास वही फॉर्म बनी, एग्जैक्टली वही बनी, ठीक है ना। ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करवाया था, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया, सिर्फ फ़र्क इतना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ आपको कंफ्यूज ये कर रही होगी, आप बोल रहे होंगे यार ये तो हमारे पास 10, ये बेसिकली क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है, ठीक है, ये भी एंगल बता रहा है। ये जो 2 है आपको पता है ये एंगल के साथ नहीं है, ओ सॉरी इस रेशियो के साथ नहीं, एंगल के साथ है। अब आप बोले यार ये जो हमारे पास अभी आ रहा है ये तो हमारे पास ऊपर देखे तो एंगल की वैल्यू है, तो और अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू तो है ही नहीं कि ये हमारे पास डायरेक्ट ऊपर से कैंसिल आउट हो जाए, मैं इनमें से कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि तो एंगल है। अब मैं किसी रेशियो के अंदर से एंगल कॉमन थोड़ी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, ये एक परेशानी वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये तो ऊपर जो है वो एंगल के साथ आ रहा है, ठीक है, यानी हमारे पास ये एंगल के साथ आ रहा है, तो फिर ये हमारे पास कोई अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमने एक लिमिट के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वो क्या होती है कि हमारे पास अगर हमारे पास साइन एंगल कोई भी एक्स एंगल है, ठीक है, और अगर वो एक्स जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो अगर उसी हमारे पास एक्स है, यानी हमारे पास जो ये एंगल बनना था वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और एक से मैं डिवाइड कर दूं तो ये चीज़ मेरे पास आती है 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट हमने जो पढ़ा था माइनस कोस, ठीक है, माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, या एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ हमारे पास लग सकता है, क्योंकि ये देखिए एंगल, ये चीज़ अभी ये हमारे पास ये ऊपर एंगल आ रहा है और नीचे ये जो चीज़ आ रही है ये एज अ वैल्यू आ रही है। अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2, हमारे पास कोई एंगल है और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है 2, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है 2 tan 2 थीटा, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 2, तो ये 2 इससे डिवाइड थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एंगल के साथ है। हाँ अगर ये 2 होता तो ये डिवाइड हो जाता, तो ऊपर भी इधर भी यही चीज़ है कि ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमने जो लिमिट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, इनके अंदर से अगर इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ लगती है तो हम देखेंगे, ठीक है। अब इधर भी हमारे पास जो डेल्टा एक्स है, जो हमारे पास इधर एक्स है, ठीक है ना, इधर हमारे पास ये डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, एंगल पे। अब हमारे पास ये अप्रोच कर रहा है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देखिए लिमिट अभी अप्लाई नहीं करी, सिर्फ लिमिट में लिख रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को बाहर ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, डेल्टा एक्स को ना ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना, मुझे लिखने में परेशान, बल्कि मैं डेल्टा एक्स लिखता हूँ। तो डेल्टा एक्स, ठीक है, और डेल्टा एक्स, अब मेरे पास अंदर क्या बचा है, सिर्फ मेरे पास बचा है tan 2x एंगल है, क्या है हमारे पास 2x प्लस 2 डेल एक्स, ठीक है, और ये एंगल बंद हुआ, फिर माइनस क्या हो रहा है tan और tan 2x, ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा देखिए dy/dx, ठीक है ना। इधर लिमिट भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बट टाइम की वजह से मैं बाद में एंड में लिख दूंगा ये चीज़ें, ठीक है ना, वरना अगर आप शो करेंगे तो सबके साथ ही आपको लिमिट भी लिखना है और ये dy भी लिखना है, ठीक है ना। तो मैं फॉर द टाइम की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डेल्टा एक्स, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी साइन और डिवाइडेड बाय कोस, ठीक है। एंगल क्या है, तो एंगल है 2x प्लस एंगल है, एंगल जो लगेगा वही जो 10 के साथ था वो इनके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा
कॉज, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, नीचे भी यही वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, और 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस इधर भी हमारे पास ये किसके बराबर तो होता है साइन ओवर 2x के हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कोस ओवर 2x के, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसको देखिए मज़ीद हम सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वो इस तरह से करेंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर आपको पता है सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है मुझे इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा और ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब नीचे अप्लाई मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कोस जो है ना, कोस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ूंगा, तो ये कोस इसके साथ भी ऊपर भी होगा नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कोस 2x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस चीज़ से, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 2, और ये हमारे पास क्या है प्लस। अब ये देखिए इस चीज़ को, ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है कि साइन हमारे पास कोई a प्लस बी कोई भी एंगल होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस जो बीटा एंगल होता है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, साइन अल्फ़ा के कोस अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस साइन है तो फिर प्लस, ठीक है, साइन अब क्या आएगा, सॉरी ये बीटा है, ठीक है, साइन अब क्या आएगा, ये बीटा आएगा, और कोस के साथ क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा, ठीक है, और अगर ये माइनस होता तो ये भी माइनस होता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास माइनस में होगा तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा हमारे पास कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि अगर इधर प्लस साइन होता है तो इधर माइनस लगता है, और अगर प्लस माइनस होता है तो प्लस लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा। ये आपने फंडामेंटल लॉ ट्रिग्नोमेट्री के हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़े, सॉरी चैप्टर नंबर नहीं, क्लास 11 के अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करें, ठीक है। अब इसी के तहत इसी फार्मूले ऊपर वाले फार्मूले के तहत इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारे पास जो चीज़ है ये जाके इस पूरी से मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज़ पूरी ऐसी चीज़ आ गई, ठीक है। और ये चीज़ का मैं इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो ओपन कर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 2 डेल्टा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस कोस सॉरी साइन, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन और साइन एंगल अब क्या आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा 2x, ठीक है ना, डेल्टा 2x। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से जो है ना इसको इरेज कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर इसको और शॉर्ट करके मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास साइन 2x, और अब हो जाएगी कोस के साथ 2x, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अब देखिए ये चीज़ मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई है, ठीक है ना। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे ये वाली जो चीज़ है इसके साथ आ गई, अब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा इधर, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x एज इट इज, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे हो रहा है, हमारे पास जो है ना देखिए ये चीज़ हमारी पूरी इधर आएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी कोस 2x, ठीक है, प्लस एंगल क्या है 2 ये डेल और हमारे पास x, ठीक है। अगर इसको भी फार्मूले के तहत मैं ऊपर कर लूँ तो ये हमारे पास कैसे ओपन हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास ये वाली चीज़ है, तो हमारे पास हो जाएगी 2, हमारे पास हो जाएगी 2x और cos 2 डेल्टा x, ठीक है, और माइनस ये प्लस में थी तो माइनस, ठीक है, और अगर इसको और मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ, ठीक है ना, और इसको मैं मज़ीद राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2x, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, और साइन डेल्टा 2x, और ये 2x है, ठीक है, और ये चीज़ आ गई हमारे पास, चाहिए ना, और हमारे पास ये ऐसे ब्रैकेट्स का बंद, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय, और ये पूरी चीज़ डिवाइड किससे होगी, याद रहे कि इसके डिनोमिनेटर हमने सेम बनाए, ठीक है, डिनोमिनेटर भी आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना।
तो डिनोमिनेटर में इधर लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास था कोज और हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, और दूसरा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कोज और 2x, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर थे वो सेम हो गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक लंबी इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या होगा, देखिए मैं अगर ये चीज़ अगर मैं इधर एज इट इज़ लिखूँ, हमारे पास 1/डेल्टा x, ठीक है, 1/डेल्टा x, और ये हमारे पास देखिए इन सबसे मल्टीप्लाई अगर मैं करवा लेता हूँ तो कोस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा कोस 2x, ठीक है। देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 2x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 2x, ठीक है, और कोस 2x, ठीक है, cos 2x नहीं cos डेल्ट x, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस ये चीज़ ऐसी चीज़ आ जाएगी cos 2x, और मल्टीप्लाई किससे होगी साइन डेल्टा डेल्टा x, ठीक है। फिर है cos 2x, ठीक है। अब देखिए ये भी cos x है और ये भी cos x है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, बल्कि ये स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन, अब देखिए इधर भी मेरे पास क्या होगा कि माइनस जो है ना, ये माइनस जो है ये माइनस साइन इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देगा इसको, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और हमारे पास cos 2x, ठीक है, और cos पूरा लिखूँ cos 2 डेल्टा x, ठीक है। और ये माइनस साइन 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये भी साइन 2x है और ये भी साइन 2x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x और इसका स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ये मज़ीद क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास, और ये साइन, हमारे पास क्या है साइन 2 डेल्टा x, और ये एज इट इज, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन है, तो हमारे पास जो कॉमन है ना मैं उनको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैं छोटा करके लिख लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए सारा कुछ, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं इस तरह से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास कॉमन है या हमारे पास सेम है उसको हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं। तो हमारे पास cos 2x साइन 2x और cos 2 डेल्टा x लिखा हुआ है इधर, तो ये भी हमारे पास ये चीज़ इधर मौजूद है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ और ये वाली जो चीज़ है, ये सॉरी माइनस में है ना, ये देखिए ये माइनस में ये पूरी चीज़, और ये देखिए ये पूरी चीज़ सेम है ना। देखिए cos 2x इसके अंदर है, ठीक है। आगे ऑर्डर आगे पीछे लिखे हुए बस साइन 2x ये रहा, ठीक है। cos 2 डेल्टा x, ठीक है। ये बस ये साइन अगर मैं इसको इधर लिख दूँ तो ये सेम चीज़ है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा फैक्टर है ये कैंसिल, ये इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये हमारे पास देखिए ये माइनस में पूरी चीज़ ये सेम है और ये चीज़ सेम है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बस ये कोज आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है, और अगर आगे पीछे होते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा x, ठीक है। और हमारे पास जो बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए अब हमारे पास एक चीज़ ये बची है प्लस में और एक चीज़ ये बची है प्लस में, तो इसके अंदर मेरे पास क्या है 2 डेल्टा x कॉमन है, 2 डेल्टा x कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 साइन 2 डेल्टा x अगर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा cos 2x का स्क्वायर प्लस साइन 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा था, ये डिवाइड जो हो रहा था ना ये मैंने नहीं लिखा, ये हमारे पास ये डिवाइड इधर हो रहा था, तो इसको मैं कॉपी करके बल्कि पेस्ट कर लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है ना। ये हमारे पास इससे डिवाइड हो रहा था, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ऐसे मैं इनके दरमियान ऐसे लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ इससे भी डिवाइड होगी। अब देखिए ये जो हमारे पास क्या डिवाइड होगा कोस, अब देखिए इसका ब्रैकेट मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा 2x डेल्टा x, ठीक है। और हमारे पास है cos 2x, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास आपको पता है ना कि हमारे पास cos थीटा स्क्वायर प्लस cos साइन को प्लस कर लूँ या दोनों को पहले लिखूँ तो बात एक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास ये 1 के बराबर होती है, तो एक्स मीन ये वाली चीज़ क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास 1 के बराबर है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास हो जाएगा
मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मैं इसको प्रॉपर शेप में लिखूँगा, इसको मैं सोल्व कर रहा था, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/Δx, मैंने बाहर लिया था और याद रहे कि लिमिट हमारे पास अप्लाई हो रही थी Δx अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी साइन टू डेल्टा एक्स, ठीक है, साइन टू डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास चीज़ किसके बराबर थी, 1 के बराबर, और तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगी एज इट इज, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही रह जाएगा, ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, कॉज हमारे पास cos 2x प्लस 2 थीटा और डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये एंगल है, सही है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरी चीज़ है ऐसे एक्चुअली देखें तो, ठीक है ना, तो ये आप ये नहीं समझिए कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, बल्कि इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, cos 2x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए हमारे पास अगर ये जो है ना, अगर मैं इस चीज़ को मैं ये बाहर ले जाके लिख लूँ 1 के साथ, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को उठा के यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से बल्कि इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है ना, और इसको उठा के बल्कि यहीं लेके आ जाता हूँ, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, समझ लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हमने अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँ, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब मैंने लिमिट अगर इधर अप्लाई कर दूं, मैं कहूँ कि हमारे पास ये 0 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मुझे मालूम है कि अगर हमारे पास जो है ना साइन हमारे पास कोई भी एंगल होता है डिवाइडेड बाय उसी एंगल पर, यानी उसी एंगल की वैल्यू, और वो एंगल की वैल्यू क्या होगी, x अप्रोच करेगा जब 0 को, ठीक है, उसका एंगल, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास इसका जो एंगल आया है वो हमारे पास है 2x। अब देखिए इधर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमें तो ये एंगल का 2 ख़त्म करना है। अब एंगल का ये 2 कैसे ख़त्म करेंगे, तो इधर रेफर करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई भी 2 एंगल होते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, ये तो डेल्टा, ये तो हमारे पास ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना, ये डेल्टा एंगल है जिसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, ठीक है, और ये एंगल क्या है, उसका डबल है, तो ये हमारे पास जो एंगल बराबर होता है, अगर आप फंडामेंटल लॉ इससे भी निकालेंगे ना, तो ये हमारे पास बराबर होता है 2 कोस अल्फ़ा के, ठीक है ना, ये हमारे पास बराबर होता है 2 कोस अल्फ़ा के, ठीक है, और 2 कोस अल्फ़ा के और साइन अल्फ़ा के, ठीक है, ये चीज़ के बराबर होती है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है मेरे पास किसके बराबर है, मेरे पास एक्चुअली ये चीज़ बराबर है 2 कोस और एंगल कौन सा था, एंगल हमारे पास था ये हमारे पास एक्स के, ठीक है, और ये चीज़ आ गई, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, साइन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इस चीज़ को मैं इसके साथ इधर बाहर लिख लेता हूँ, साइन ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये चीज़ आ गई। अब देखिए अब एज इट इज़ हमारे पास यही चीज़ बन गई है, तो ये अब हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एंगल की फॉर्म में आ रहा था वो ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, ये ऐसे डिवाइड नहीं होगी, इसकी ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये 1 के बराबर होता है, और लिमिट मैंने अप्लाई कर दी है, तो अब सब जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास क्या बचा है सिर्फ, तो हमारे पास ये चीज़ बची है 2x, हमारे पास क्या बची है 2 कोस, अब ये जो 2 आया है वो एंगल के साथ नहीं, इस रेशियो के साथ है, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अप्रोच करा रहे हैं 0 को, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 2, ये हमारे पास एंगल जो क्या है हमारे पास 2x, ठीक है, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है 0 होकर इसमें ऐड होगा, तो सिर्फ हमारे पास ये 2x बचेगा, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, कोस 2x, तो देखिए दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है ना। और अब हमारे पास जो है ना, इसको मज़ीद सोल्व करें तो देखिए अब क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास कोस की वैल्यू क्या होती है 0 पर,
तो ये अगर मैं यूनिक सर्कल लूँ तो मुझे मालूम है कि इधर मेरे पास जो कोस की यूनिक सर्कल में हमारे पास इधर क्या होता है, कोस होता है एक्स, और वाई क्या होता है हमारे पास साइन होता है। तो कोस हमारे पास 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब है ये चीज़ 1 के बराबर है, और ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ 2 ऐसी चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर कोस कोस 2x² ठीक है। और ये वाली चीज़ मेरे पास किसके बराबर होती है, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये 2 आ गया और मल्टीप्लाई बाय मैं इसको लिखता हूँ 1 ओवर कोस 2x ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये मेरे पास किसके बराबर होती है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो होता है ना कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सिकेंड के बराबर होता है, सिकेंड थीटा के। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको नीचे लेके आ जाऊँ, तो मेरे पास सिकेंड थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा, इधर भी स्क्वायर कर लूँ और इसका भी स्क्वायर कर लूँ तो 1 का स्क्वायर 1, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या स्क्वायर में है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स जो आया है वो क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आया टू सीकेंड और एंगल क्या है थीटा स्क्वायर। तो ये था वो हमारे पास डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव आया है। और ये हमारे पास जो y था, y क्या फंक्शन था वो ऊपर था हमारे पास, ठीक है ना, तो उसका हमारे पास x के रिस्पेक्ट में ये क्या है डेरिवेटिव आया है। और जो हमने सारा किया इसको हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जो निकल के आया है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो देखिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, ये एक लेंथ ही मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है ना, मगर इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना।